सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको समाजशास्त्र में शब्दावली और इसकी संकल्पनाओं के बारे में जो चैप्टर आपको पढ़ाते आ रहे हैं उसमें हम आपको आज बताएंगे कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति और भूमिका, परिस्थिति और भूमिका दोनों ही जो शब्द हैं, इन शब्दों का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको देंगे। परिस्थिति अर्थात जिस व्यक्ति की समाज के अंदर कौन सी स्थिति है, जैसे परिवार के अंदर पिता की भूमिका, माता की भूमिका और बच्चों की भूमिका, तो क्या है बाद में बाहर निकलने पर उसकी समाज के अंदर क्या स्थिति है, किसी कार्य को जहाँ वह कर रहा है वो किस स्थिति पर है, इसको कहते हैं परिस्थिति। समाज के अंदर एक व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है वो एक नहीं होती, कई सारी परिस्थितियाँ उसकी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की जो स्थिति है बाहर पद के रूप में, वो एक डीएम है। डीएम है, उसकी बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंचे लेवल पर है, लेकिन घर जो परिवार है उसके अंदर उसकी स्थिति वो छोटा है, अपने परिवार में छोटा है, तो उसकी स्थिति घर में निम्न है और लेकिन वो स्थिति उसकी अधिक ऊंची है और उसका पद ऊंचा है। जैसे मान लीजिए एक बालिका इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी बनती है तो उसकी परिस्थिति बहुत ऊंची है, उसका जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन एक समय ऐसा है कि जो वो परिवार में आती है तो परिवार में आके वो परिवार के लोगों की भांति ही होगी और उसका वहाँ पे वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगी, वो ऐसा लेवल उसका नहीं होगा। वो एक परिवार में जो जिस स्थिति पर वो है, बालिका है, घर में छोटी स्थिति में है या वो किसी की पत्नी है, वो उस स्थिति में है, तो उसकी स्थिति वहाँ वही रहेगी। तो इस प्रकार से होती है परिस्थिति। परिस्थिति और भूमिका मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके रोल्स हैं, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, वो आप किस स्थिति में कर रहे हैं, कौन कौन से आपके रोल्स हो रहे हैं, वो इसको कहते हैं परिस्थिति। जैसे निमकाफ ने भी कहा है कि समाज के अंदर होने वाली उसके पद की जो वैल्यू है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसी को परिस्थिति कहते हैं। एक व्यक्ति एक जगह उसकी ऊंची परिस्थिति हो सकती है, दूसरी जगह उसकी परिस्थिति ऊंची नहीं हो सकती है। जैसे एक कोई बड़ा व्यक्ति है जो एक किसी उसका प्रबंधक है या मैनेजर है, तो किसी कंपनी का, लेकिन वो खेल के मैदान पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो निम्न कैटेगरी में है। जो टॉप 10 है वो खिलाड़ी, जो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो खिलाड़ी कुछ नीचा है, कम है, तो उसकी स्थिति उस लेवल पर नहीं है। घर में उसकी स्थिति उस लेवल पर नहीं है। तो इस प्रकार से स्थितियाँ कई सारी हो सकती हैं, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो प्रदत्त ही मिली हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण, समाज के अंदर ब्राह्मण का जो स्थित स्थान है वो उच्च ही रहता है, और जब उच्च स्थान उसका ब्राह्मण का मिला हुआ है, जैसे हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्थितियां हैं और किस प्रकार से विशेषताएं वगैरह आपको बताएंगे। तो ब्राह्मण अगर वो उसके पास संपत्ति के आधार पर वह नीचा है, कम है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो प्रदत्त मिली हुई है कि वो ब्राह्मण है, उसने क्या कार्य करना है ये नहीं देखा जाना, उसका केवल ये दे रखा जाना है समाज के अंदर कि वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण उच्च लेवल पर रहता है, ऊंचा लेवल है उसका, तो उसको ब्राह्मणत्व उसका देखकर उसको ऊंची स्थिति में ही रखना। यदि किसी बालक ने अवैध जन्म लिया, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन उसकी परिस्थिति ऊंची कभी नहीं होगी, वो नीचे ही उसको देखा जाएगा। ये सामाजिक स्थितियाँ, जो सामाजिक नियम कानून बने हुए हैं, एक महिला है, एक लड़की है, एक बालिका है, लिंग के आधार पर भी हो जाता है कि जो स्थिति उसकी है
उसे पुरुष कोई साहस के कोई बड़े कार्य नहीं देंगे, नहीं तुम नहीं कर पाओगे ये काम, जबकि वो करने में सक्षम हो सकती है। बहुत सारी स्थितियाँ खैर समाज में बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी समाज के अंदर जो परिस्थिति है वो एक महिला की परिस्थिति पुरुष के से नीचे ही समझी जाती है। इसे कहते हैं परिस्थिति। अब हम आपको बताएंगे कि परिस्थिति की विशेषताएं क्या क्या हैं और किस प्रकार से ये परिस्थिति बदलती भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। वो कुछ किसी स्थान पर कुछ करता, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जिस स्थान पर वो होता है, जिस लेवल पर उसको कार्य करना है, वो नियम के अनुसार उसी पर वही करेगा। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि वो डीएम है तो वो नगर का डीएम है, वो घर का डीएम नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति इंसान की एक व्यक्ति विशेष की होती है। आपको सामाजिक परिस्थिति जो है उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो उसमें पहली विशेषता इसकी ये होती है कि परिस्थिति किसी व्यक्ति अथवा समूह को सामाजिक व्यवस्था में मिलने वाला वह पद है, जैसे हमने भूमिका में बताया था, वो पद है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उसके अधिकार और उसके कर्तव्य को स्पष्ट करता है। दूसरी बात आती है कि परिस्थिति एक संस्थागत पद है। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति के किसी पद को समाज की परंपराओं अथवा उसके कानून द्वारा मान्यता दी जाती है, उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। तीसरी विशेषता इसकी ये होती है कि परिस्थिति प्रकृति इसकी जो होती है, इसका जो स्वभाव होता है, इसका जो नेचर है वो एकांकी नहीं होता है, क्योंकि परिस्थिति कई सारी हो सकती हैं। समाज में अलग हो सकती है, जिस पद पर वह कार्य कर रहा है वहाँ अलग हो सकती है, परिवार में उसकी अलग हो सकती है, तो परिस्थिति कई सारी हो सकती हैं। चौथी बात होती है परिस्थिति और प्रतिष्ठा परस्पर संबंधित होती हैं। किसी की परिस्थिति अगर ऊंची होती है, बड़ा होता है, जैसे डॉक्टर होता है, तो उसकी अपने आप ही स्वतः समाज में भी उसकी वही प्रतिष्ठा बन जाती है कि वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है या वो बड़े पद पर है। तो उसकी परिस्थिति इस प्रकार से प्रतिष्ठा के साथ संबंधित होती है। पांचवी बात आती है कि समाज में व्यक्ति को जो अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, जैसे हमने बताया कि एक परिस्थिति नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, तो उन्हीं की संपूर्णता को हम व्यक्ति की परिस्थिति का संकुल परिस्थिति कहते हैं। जैसे किसी परिस्थिति उसकी एक है, एक के बाद दूसरी है, तो कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन साधारण व्यक्ति के पूरी परिस्थिति संकुल में जल्दी ही कोई परिवर्तन नहीं करती है। अगली बात आती है कि व्यक्ति को मिलने वाली सभी परिस्थितियाँ, जितनी भी उसको परिस्थितियाँ मिली हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। अर्थात हर जगह पर उसकी ऊंची या नीची परिस्थिति हो सकती है। इसमें कुछ परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं, जैसे हमने प्रदत्त बताई थी आपको परिस्थितियाँ, जैसे कि लिंग का बताया था, आयु का बताया था, नातेदारी वगैरह का बताया था, जाति का बताया था। तो इस प्रकार से और कुछ उनको अर्जित करनी होती हैं। जैसे वो डॉक्टर बन गया तो उसके पास संपत्ति अधिक है, या वो उसने व्यापार किया तो उसके पास संपत्ति अधिक है और उसकी परिस्थिति ऊंची है। अगला आता है कि परिस्थिति की जो भूमिका है, जो रोल अदा कर रहा है वो व्यक्ति, तो भूमिका और परिस्थिति दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति उसकी जो होती है उसी के प्रकार से वो अपना रोल अदा करता है। हमने आपको एक डीएम का उदाहरण भी दिया था, भूमिका जब पढ़ाई थी, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था जब आपको परिस्थिति का, तो उसमें बताया था कि वो डीएम नगर में है, वो अपने पद पर है, किंतु वह घर में नहीं हो सकता, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। आज हमने आपको परिस्थिति के बारे में बताया, उसकी विशेषताएं, उसकी अन्य परिभाषाएं बताई। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि भूमिका किसे कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, परिस्थिति और भूमिका में, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो।